हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आप लोगों का स्वागत है बोर्ड कक्षा में। बच्चों आप लोगों ने जो पिछले वीडियो को है बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत दिल खुश हो गया। मतलब एक जो हमने जो शुरुआत किया है, ठीक है ना, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जो भी बच्चे देख रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं सर हाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और दिल को सुकून मिल रहा है बच्चों कि आप लोग क्या कर रहे हो, सेवा के मौका दे रहे हो। जितने भी हमारे बिहार के बच्चे हैं और जो भी बाहर के बच्चे हैं, चाहे वो अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनसे भी जो हमें प्यार मिल रहा है। एक लड़का था जो गुजरात से था, वो बोला है कि भैया आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप और भी वीडियो डालते चलिए। तो वो चीज़ जो कमेंट मिलता है ना बच्चों, वो एकदम साफ दिल खुश कर देता है। और इसी तरह आप जब सहयोग देते रहिएगा ना बच्चों, तो हमें आपका सेवा का मौका मिलेगा। हमें आपका क्या मिलेगा, सेवा का मौका मिलेगा। और जब सेवा का मौका मिलता है ना, तो अगर जो शिक्षा दान का मौका मिल रहा है, आप जब सेवा का मौका दे रहे हैं, तो उससे बड़ा क्या चीज़ हो सकता है बच्चों, ठीक है। और जो हमारा जो लक्ष्य है ना बच्चों कि 100 में से 100 लेकर के आना है, ठीक है। आप इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा, तो हम आराम से 100 में से 100 लेकर के आएंगे और बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे बच्चों। जो हमारा है, जिस तरह से मैंने क्या किया, लक्ष्य लेकर के चला है कि कोई भी बच्चा हो, चाहे उसको 8वां में आता हो, 9वां में मैथ समझ में आता हो या ना आता हो, पर यहाँ पे हम लोग विस्तार से लेके चलेंगे कि जिस बच्चे ने 8वां में सही से नहीं पढ़ा है, 9वां में सही से नहीं पढ़ा है, वो 10th में भी हम लोग इस चैप्टर को लेके जा रहे हैं। तो पूरा बेसिक से लेके चल रहे हैं ताकि वो एकदम पूरा विस्तार से समझ ले, ठीक है। और जब हम प्रश्नावली पे पहुंचेंगे तो उसको बहुत अच्छे से वो कर पाएगा क्वेश्चन को। और जो भी बच्चे जिन मतलब जो 9th में सही थे, 10th 8th में सही थे, उनके लिए भी सही है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ उनका रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार ये सारा चीज़ समझ में भी आ जाएगा तो रिफ्रेश हो जाएगा। और जब रिफ्रेश हो जाएगा कि हाँ हमने सारी बेसिक चीज़ें सीख ली, अब हम प्रश्नावली करेंगे, तो वह प्रश्नावली एकदम साफ झट से बनना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत अच्छा लगा हमको, सच में बहुत अच्छा लगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ना बच्चों, पिछले क्लास में पढ़ा था अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा था। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है बच्चों, प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, ठीक है। इसके मैंने बता दिया था कि अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, और वो गुणनखंड क्या हो? वो एक हो और स्वयं हो, ठीक है। उसके बाद मैंने प्राकृत संख्या भी बताया था कि प्राकृत संख्या बच्चों क्या होती है? वो संख्या जो गिनती में प्रयुक्त होती है, उन सबको प्राकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 1 2 3 से स्टार्ट हो, वो पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। अब हम करते हैं भाज्य संख्या बच्चों, कि ये भाज्य संख्या क्या होती है। अब भाज्य संख्या छोड़ो, पहले हाँ चलो भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? जिसको हम लोग इंग्लिश में कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर्स। इंग्लिश में हम इसको भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो जैसे देख लो आप बच्चों, दो एक तो ना तो ये क्या है, ना ये तो भाज्य है, ना ही क्या है, अभाज्य है। एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। दो हमारा है तो दो क्या है, अभाज्य संख्या है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था। 3 जो है बच्चों वो भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 4, अब 4 देखो, 4 क्या है, 4 जो है, 4 का 1 से भी भाग हो जा रहा है, 2 से भी भाग हो जा रहा है, स्वयं 4 से भी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो बोला है भाज्य संख्या वो है। एक और देख लेते हैं बच्चों, 6 देख लो आप, 1 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, 3 से भी भाग जा रहा है, 4 से भी भाग जा रहा है। यहीं पे 9 देख लो बच्चों, 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और स्वयं 9 से भी जाएगा। तो ऐसी संख्या जो 1 से भी भाग जाए, स्वयं से भी भाग जाए, और 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी और नंबर से भी भाग जाए, वो सब के सब क्या बोलते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या होता है। सब के सब अभाज्य संख्या होता है, सॉरी भाज्य संख्या होता है, गलत। सब के सब क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। यहाँ पे देखोगे 6 है, वो 1 से भी भाग जा रहा है, सॉरी ये 4 लिख दिए थे, और 6 से भी भाग जा रहा है, और इनके अलावा 2 अन्य संख्याओं से भी भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं से भाग जाए और 1 से भाग जाए और इसके अलावा अन्य किसी नंबर से भाग जाए, वो क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, वो क्या होता है? भाज्य संख्या होते हैं। तो इसका अगर जब मैं लिखूं, वैसी संख्याएं
संख्या जो जो क्या हो, जो एक से और स्वयं से विभाज्य हो। क्या हो बच्चों? विभाज्य हो, ठीक है। और स्वयं के और इसके अलावा इसके बच्चों इसके अलावा अन्य संख्याओं से पूर्ण विभाज्य हो। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि आपने देखा था, जैसे कि हमारा 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया बच्चों, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब के सब क्या है? भाज्य संख्या है। ये सब के सब क्या है बच्चों? भाज्य संख्या है। 10 हो गया, आप 12 ले लो, 12 क्या है? भाज्य संख्या है। 11 बच्चों, 11 क्या है? 11 अभाज्य संख्या है। तो ये सारी संख्याएं जब देखोगे ना बच्चों, तो एक और स्वयं के अलावा अन्य और भी नंबर से क्या हो जाएगी? ये भाग जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी क्या है? हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। समझ में आया? अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं बच्चों, कि हाँ यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछता है, भाज्य संख्या से क्वेश्चन आता है कि बताइए, ठीक है ना, कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? बताइए इनमें से। तो आप देखोगे 2 जो है, 2 कौन सा है? अभाज्य संख्या है, ठीक है ना बच्चों, अभाज्य संख्या है। 2 क्या है हमारा? अभाज्य संख्या है। पर 3 भी अभाज्य संख्या है। 1 तो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। और 4 जो है वो क्या है? ये भाज्य संख्या है। तो 4 जो है वो सबसे छोटी क्या है? भाज्य संख्या है। 4 जो है वो क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। कोई आपसे पूछ दे कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आप बोलना बच्चों आंसर में 4, कि 4 ही एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। वैसे ही एक और प्रश्न पूछ दे, ठीक है ना, कि कुल टोटल, मतलब प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि कुल भाज्य संख्या कितनी होगी, ठीक है ना बच्चों। कुल भाज्य संख्या कितनी होगी? तो आप लोग, ये तो अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। अगर जो हम कुल भाज्य संख्या निकाले तो ये तो अनंत तक जाएगा, ठीक है ना, जिसकी कोई गिनती ही नहीं है, ठीक है ना। और जो अनंत तक जाता है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? जिसे नहीं गिना जा सकता उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अपरिमित, ठीक है, अपरिमित। तो बच्चों अगर ये पूछा जाए कि कुल भाज्य संख्या कितनी है, तो बोलना अपरिमित है। या किसी भी संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में भी पूछा जाए कि बताइए बच्चों कि कुल प्राकृत संख्या कितना है, तो आप लोग सीधे क्या बोल देना बच्चों? अपरिमित है। पूछा जाए कि कुल पूर्ण संख्या कितनी है, तो आप बोल देना अपरिमित है। पूछा जाए कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो बोल देना कितना? अपरिमित है। समझ में आया बच्चों? कोनो भी संख्या का पूछा जाए कि कुल संख्या कितनी है, तो सब क्या है? अपरिमित है। उसमें अनगिनत संख्या है बच्चों। अब कहाँ तक गिनते रहिएगा आप लोग? बस कोई भी संख्या पूछ दे, कुल भाज्य संख्या कितनी है, तो अपरिमित है, ठीक है। और पूछ दे एक और चीज, कि अगर ये पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछ दे, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या वो अनगिनत तक जा रहा, तो हमको पता लग रहा है कि कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो उसको तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। और जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपरिमित बोल देते हैं। इसी तरह पूछ दे पूछ दे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो पूर्ण संख्या तो अपरिमित है, वो तो अनगिनत है, ठीक है ना। तो क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात कर सकते हैं आप? नहीं ज्ञात कर सकते, तो उसको भी क्या बोल देंगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिमित है। सबसे बड़ी परमेय संख्या भी अपरिमित है। जितनी भी संख्या है वो अपरिमित है। आगे बच्चों आप लोगों को समझ में
ठीक है, एक और प्रश्न देते हैं आप लोगों को। प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में बोलता है, प्रश्न नंबर 3 में बोलता है बच्चों कि 10 और 20 के बीच भाज्य संख्या ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो 10 और 20 के बीच में कौन कौन सी भाज्य संख्या होगी? 11 जब होगी तो 11 तो अभाज्य संख्या होगा, ठीक है ना, वो तो अभाज्य होगा। तो 12 हमारा क्या है? 12 एक भाज्य संख्या है। 12 एक और स्वयं के अलावा 2 से भी भाग चला जाता है, 3 से भी भाग चला जाएगा, 4 से भी, 6 से भी चला जाता है। वहीं पे अगर जो 13 लोगे तो 13 तो अभाज्य हो गया। 15 भी क्या है? भाज्य संख्या है। 15 एक और स्वयं के अलावा 3 से भाग चला जाएगा, 5 से भाग चला जाएगा, तो ये क्या है? 15 एक भाज्य संख्या है। 16 देख लोगे, एक और स्वयं के अलावा 2 से भी भाग चला जा रहा है, 2 से भी भाग चला जा रहा है, फिर 4 से भी भाग चला जा रहा है, 8 से भी भाग चला जा रहा है। तो ये सारी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या। 18 हो गया, यानी 10 और 20 के बीच में 12, 15, 14 है, 14 नहीं लिखे थे, 16, 18 और 20, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। और जितने भी बच्चों आप लोग देखोगे ना, जितने भी सम संख्या है, अभी सम संख्या हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, जितने भी सम संख्या है उस सारा सम संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। वो क्या हो जाएगा? एक और स्वयं के अलावा 2 से भाग आएगा। कोनो भी सम संख्या ले लो आप, ठीक है ना, 26 ले लो बच्चों, 26 हमेशा 2 से भाग जाएगा ही जाएगा। तो 1 से तो भाग जाएगा ही जाएगा, ये 26 से भाग जाएगा ही जाएगा, और इन दोनों के अलावा 2 से भी भाग जा रहा है। तो यही तो बोलता है भाज्य संख्या में, कि क्या बोलता है कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से जो भाग जाए वो क्या होता है? भाज्य संख्या है। तो 26 देखोगे आप, 1 से भी भाग जाएगा, 26 से भी जाएगा, और इसके अलावा 2 से भाग जाएगा। कोनो भी सम संख्या होगा वो 2 से भाग जाए ही करेगा। जब 2 से भाग जाएगा तो वो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक प्रश्न मैं दे देता हूं, इसमें से एक प्रश्न आप लोग बनाइएगा कि 50 और 70 के बीच में, 70 के बीच भाज्य संख्या ज्ञात करें। बच्चों कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा इसको मिटा देते हैं बच्चों। अब आते हैं सम संख्या। आप लोग इसको तो जानते हो, ठीक है ना, कि सम संख्या क्या होती है? सम संख्या, ठीक है बच्चों, सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं बच्चों, इवन नंबर, ठीक है, ठीक है बच्चा पार्टी, क्या बोलते हैं इसको? इवन नंबर बोलते हैं, ठीक है। सम संख्या क्या हो? सम संख्या की अगर जब परिभाषा ले तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? पूर्ण विभाज्य हो, सम संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों, सम संख्या कहलाती है। अब देखो, वैसी संख्या, कोनो भी संख्या ले लो जो 2 से क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, 2 से पूर्ण विभाज्य हो जाए, वो सम संख्या कहलाती है। तो 4 को देखोगे तो 4 2 से काटोगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 दूना 4, तो पूर्ण विभाज्य हो गया। अगर जो हम लोग क्या करते हैं, 6 को देखते हैं तो 6 भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 से पूरा विभाज्य हो जा रहा है, 2 3 6, ठीक है ना बच्चों। अगर जो हम 8 देख रहे हैं तो 8 भी क्या हो जाएगा? 2 से पूरा 4 दूनी 8, ये भी विभाज्य हो रहा है। 16 देख रहे हैं, 16 भी क्या हो जाएगा? 2 से पूरा 8 दूनी 16, ये हमारा विभाज्य हो जा रहा है, ठीक है। 10 को आप लोग कटाते हो, 100 ले लो, 100 को क्या करोगे? 2 बार में 2 पचे 10, ये को 0 उतरेगा, ये 0, यानी 50 बार में कट जाएगा, ठीक है बच्चों। या फिर आप ले लो 124 ले लो,
124 को कटाओ 2 से, क्या हो रहा है, तो 6 दूना 12 कट गया, ये 2 4 उतरा, 2 दूना 4, ये भी कट गया। तो ये सारी संख्या है, ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए, वो सब के सब क्या कहती है, सम संख्या कहती है। अब बच्चों ये तो छोटा छोटा है तो आप लोग सम संख्या निकाल लोगे, पर ऐसा हो कि बड़ा संख्या हो, ठीक है ना, अब आप लोग उसको क्या करोगे, भाग थोड़े ना करते रहोगे कि हाँ 2 से भाग करके देखते हैं पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या है, सम संख्या है, और नहीं कटेगा तो सम संख्या नहीं है। इस तरह थोड़ा ना करना है बच्चों। हम लोग 10th में आ गए हैं, किस में आ गए हैं, 10th में आ गए हैं, तो थोड़ा सा स्मार्ट आंसर लेंगे, निकालेंगे। क्या करेंगे बच्चों, आप लोग देखना कि कोनो भी संख्या ले लो जो 0 2 4 6 8 इन सब पे कोनो भी संख्या में ये अगर जो लास्ट में आ रहा है, ये संख्या अंत में आ रहा है, कोनो संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 ये कोनो भी संख्या के अंत में आ रहा है ना बच्चों, तो समझ जाना कि वो क्या है, सम संख्या है। जैसे मान लो यहाँ पे कि एक नंबर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, या इधर ही देख लो, चलो इसको मिटाते हैं, आपको पूरा करके दिखाएंगे कि ठीक है, कि सर जो बोले हैं, क्या बोले हैं सर, गुरुजी बोले हैं बच्चा कि ये जो है अगर जो कोनो भी संख्या के अंत में अगर जो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ गई, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तो सब के सब क्या है, सम संख्या है। जैसे एगो एग्जांपल लेते हैं बच्चों, आप लिख लीजिए 8 6 4 3 और 2, ठीक है बच्चों, लास्ट में क्या है, अंत में इस संख्या क्या है, 2 है, तो ये हमारा क्या है, सम संख्या है। क्या है बच्चों, सम संख्या है। इसी तरह एक और ले लेते हैं हम लोग कि अगर जब मान लीजिए 9 है, 5 है, 4 है, 3 है और 2 है, 2 छोड़ो, यहाँ पे हम लोग 8 ले लेते हैं बच्चों, तो लास्ट में संख्या के अंत में लास्ट में क्या है, 8 है, तो यानी कि क्या है, ये सम संख्या है, ठीक है, क्या है बच्चों, सम संख्या है। और अगर जे हम लोग क्या करते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि 9 है, 5 है और 0 है बच्चों, तो लास्ट में संख्या के अंत में लास्ट में कौन सी है, संख्या के अंत में 0 है। तो गुरुजी ने बोला था कि अगर जो संख्या के अंत में 0 भी होगा तो भी हमारा क्या होगा, सम संख्या होगा बच्चों, सम संख्या होगा। अगर जे आप इसको काट के देखोगे भी तो काट के देख लो, आप 2 से काटो, पूरा पूरा भाग जाता है कि नहीं, 9 5 0 हम ले लेते हैं, तो 2 चौका 8, हाथ लगल 8, 9 में से 8 गई 1, इमा 5 उतर जाएगा, 2 सते 14, ठीक है बच्चों, 1 आ गया, यहाँ पे 0 उतर जाएगा और 2 पचे 10। देख रहे हैं बच्चों, कट गया कि नहीं कट गया, समझ गया आप लोग। अगर जो एक और ले लेते हैं बच्चों कि मान लो चौथा ले लेते हैं हम, 3 4 5 और 2 ले लेते हैं, अब इसको भी कटाओगे तब भी लास्ट में अंत में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो सम संख्या है। समझ गए बच्चों कि सम संख्या ये है। तो अब आप लोग सीख लिए ना कि कोनो भी संख्या दिया होगा, कोनो भी संख्या दिया होगा, चाहे कितना से कितना बड़ा संख्या दिया होगा, उसके अंत में, उस संख्या के अंत में कितना आ जाए, 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 6 आ जाए, तो समझ लेना कौन सा संख्या है बच्चों, सम संख्या है। बहुत बढ़िया, कौन सा संख्या है बच्चों, सम संख्या है, ठीक है। इसको हम मिटा लेते हैं, थोड़ा विषम संख्या पे बढ़ते हैं, मिटा ले बच्चों, आप नोट कर लो इसको, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं, विषम संख्या लिख लेता हूं। विषम संख्या, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑड नंबर, इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। और इसका परिभाषा में सिर्फ यही होगा, वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाज्य, यहाँ पे लिख देना आप, नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम। यहाँ पे रुको, मैं पूरा लिख देता हूँ, जो पूर्ण विभाज्य नहीं हो, पूर्ण विभाज्य नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो आप देखोगे कि
1 2 3, ये सब तो भाज्य संख्या है और इसमें भाज्य अभाज्य नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता है। इसमें से खाली देखा जाता है 1 से लेकर अगर जो देखते हैं तो हम लोग क्या होता है कि 3 को देखते हैं। 3 जो है 3 है, ये 2 से पूरा भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। देखो तो 2 एकम 2, हाथ लगा लेके इसमें शेषफल बच जा रहा है। वहीं अगर जब हम 5 से देख रहे हैं तो 5 को 2 से लगाओ भाग, 2 दूना 4, शेषफल 1 बच जा रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। वहीं 7 को हम लोग लगाते हैं तो 7 को देखो, 2 3 6, 1 आ जा रहा है। वही अगर जब आप 19 को देखते हो बच्चों तो 19 का 2 9 18 से इसमें 1। वहीं 21 को देखते हो तो 21 भी 10 दूना 20, 1 आ गया, समझ रहे हो। तो ये वही अगर जो आप लोग 15 को देखते हो, 15 2 से भाग जाएगा बच्चों, तब 15 7 दूनी 14, हासिल 1। तो ये जितनी संख्या है, ये जितनी संख्याएं आप देख रहे हो, ये सब संख्याएं क्या है, विषम संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, विषम संख्या है। वही बोल रहा है ना, अगर परिभाषा में देख रहे हो, वैसी संख्या है जो 2 से पूर्ण विभाज्य नहीं हो, क्या बोलते हैं उसको, विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, विषम संख्या बोलते हैं। ठीक है। अब कहोगे गुरुजी जैसे सम संख्या में आपने क्या किया था कि बता दिया था कि एगो ट्रिक बता दिया था कि हाँ ये चीज होगा, अगर जो संख्या के अंत में ये संख्या होगा तो वो सम संख्या होगा, उसी तरह कुछ बता दीजिए। तो बच्चों आप टेंशन मत लीजिए, उसी तरह है इसमें भी। इसमें क्या होगा, संख्या के अंत में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए बच्चों, 7 आ जाए और 9 आ जाए। ठीक है ना। जिस भी संख्या के अंत में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, वो सब के सब कौन सा संख्या होते हैं, विषम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, विषम संख्या। इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो आप लोग, अगर जब मैं लिखता हूं 9 3 1, ठीक है, इसको 2 से भाग दो, इसमें से एक संख्या के अंत में कितना बा, 1 बटे, तो यानी ये विषम संख्या है। अगर जो ये विषम संख्या है तो 2 से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। एक बार चेक करके देखते हैं, 2 से किया, 4 दूनी 8, 1 3 आ गया, 4 3 6 दूना 12, 1 यहाँ से आ गया 11, 2 5 10। देख रहे हो शेष कितना बच गया, 1 बच गया। तो ये क्या है, विषम संख्या है। अगर जो संख्या के अंत में कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो क्या है बच्चों, विषम संख्या है। ठीक है। उसी तरह एक और हम लोग लेते हैं बच्चों, 9 5 4 3। ठीक है। संख्या के अंत में कितना है, 3 है। संख्या के अंत में कितना है बच्चों, 3 है। तो जब 3 है तो क्या है, वो विषम संख्या है। ठीक है। तो ये कौन सा संख्या है, विषम संख्या है बच्चों, विषम संख्या। ठीक है। इसी तरह एक और कहिए गुरुजी, एक और एग्जाम्पल दे दीजिए, आप बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि 9 8 4, ठीक है, और 2 1 नहीं, इसको 7 रख लो। अब संख्या के अंत में कितना है बच्चों, कितना है, 7 है। तो 7 क्या है, एक विषम संख्या है। जब संख्या के अंत में कितना आ जाए, 7 आ जाए, तो वो क्या है बच्चों, विषम संख्या है। ठीक है। अब आप लोगों ने सीख लिया कि सम संख्या कौन होता है, विषम संख्या कौन सा होता है। अब 1 2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। ठीक है बच्चों, इसको आप क्या करिए, पॉज कर लीजिए, ठीक है, रोक करके उतार लीजिए, छाप लीजिए। ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न है, प्रश्न 1 बोल रहा है, निम्नलिखित में से सम संख्या तथा विषम संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, कि इनमें से बोल दिया है निम्नलिखित में से सम संख्या, ये 2 4 5 है, दूसरा 3 8 0, तीसरा 4 9 3, चौथा 8 5 4 5 0, पांचवा 1 2 9 0, छठा 7 9 5, ठीक है,
सातवां 8 4 3 2, ठीक है। आठवां 9 4 9 7 3 7, ठीक है। और आठवें को करते हैं। अब बोला है निम्नलिखित में से, क्या बोला है बच्चों, निम्नलिखित में से सम संख्या ज्ञात करना है, विषम संख्या ज्ञात करना है। तो मैंने बच्चों आप लोगों को क्या बताया था कि अगर जो संख्या के अंत में कितना होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। क्या होगा, सम संख्या हो जाएगा। और अगर जे संख्या के अंत में 1 3 5 7 और 9 होगा, वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा, है ना बच्चों, विषम संख्या हो जाएगा। तो आप लोग छांट नहीं सकते हो सम संख्या कौन सा होगा, इसमें से देखो सम संख्या। तो देखो इसमें सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है। 245, 245 क्या है, विषम संख्या है, क्योंकि संख्या के अंत में 5 है, ठीक है ना। तो संख्या के अंत में 5 हो तो विषम संख्या। 0 है तो 380 क्या है बच्चों, सम संख्या है। 493 संख्या के अंत में कितना है, 3 है, तो 493 कौन सा होगा, विषम संख्या होगा। इसमें देखोगे चौथा में तो संख्या के अंत में 0 है, तो 8 4 5 0 सम संख्या होगा। इसमें भी देखोगे तो 0 है, 2, ये भी हो जाएगा। ये हमारा संख्या के अंत में कितना है, 7 9 5 5 है, तो कौन सा होगा, विषम संख्या होगा। इस देखोगे सातवें क्वेश्चन में देखोगे, सातवें में देखोगे संख्या के अंत में कितना बा, 2 बाटे, तो जब 2 होगा तो क्या होगा, सम संख्या होगा, यानी 8 4 3 2। फिर उसके बाद इसमें देख रहे हो इसके इस संख्या के अंत में कितना है, 7 है, तो जब इस संख्या के अंत में कितना होगा, 7 होगा, तो 9 7 3 7, तो वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को एक और होमवर्क भी दे देते हैं हम कि SW में ये एक और आप लोग सम संख्या और विषम संख्या को फटाक देते नहीं, छाट करके बताइएगा, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग पॉज कर लीजिए, पॉज करके उतार लीजिए। कि मान लीजिए 4 5 2 दूसरा, 9 8 3 तीसरा, 9 4 0 चौथा, 7 5 7, ये 4 गो है। आप लोग इसमें बताइएगा कि कौन सा सम है कौन सा विषम है, ठीक है बच्चों।